लेकिन उन्होंने कहा अभी तो 10 दिन हुआ है। आप बिदुड़ी साहब, आप क्या मानते हैं 10 दिन में जो काम उन्होंने किया है, चाहे पानी को लेकर, बिजली को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप ये मानेंगे ना कि ये सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है? सरकार बहुत तेजी से काम नहीं कर रही है। सरकार तेजी से जनता को पुनः गुमराह करने का प्रयास कर रही है, मात्र घोषणा करके। गोपाल राय साहब, इससे पहले मैं इस हेल्पलाइन का जिक्र आपसे करूं, जो 370 पेज की रिपोर्ट, आप 307 या 370 पेज की रिपोर्ट जो आपने पेश की थी, खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जो उन्होंने तैयार की थी, उसमें यह साफ तौर पे दिखा गया था कि दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें क्या कुछ कहां भ्रष्टाचार हुआ था। तो बिदुड़ी साहब ये पूछ रहे हैं कि उस पर कार्रवाई में कितना और समय लगेगा? बिदुड़ी साहब को कितना समय चाहिए पूछ लीजिए एक बार। बिदुड़ी साहब, देखिए, पहली बार यह है कि आम आदमी पार्टी जिस आप निर्णय आपने करना है। अगर बिदुड़ी साहब के कहने से गोपाल जी समय देते ना, आप बताइए कितने दिन में कम उसकी जांच हो जाएगी, सीबीआई से कराएंगे, आपको देना है गोपाल जी जवाब, हमें समय नहीं चाहिए। जनता पहली बात क्या है कि भाजपा के लोग, भाजपा के हमारे सारे मित्र इतने बौखला गए हैं, काम आम आदमी पार्टी की सरकार के काम त्वरा और उसकी जो कार्य पद्धति है, इतनी बौखलाहट में हमारे भाजपा के मित्र क्यों हो गए? जिस तरह से आम आदमी, एक आदमी से पूछिए जो इतिहास में कभी कोई पार्टियां नहीं कर पाई, वो काम आम आदमी पार्टी कर रही है। और शीला दीक्षित के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और आपके जिन लोगों ने चारों तरफ लूट मचा रखी है एमसीडी में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिदुड़ी साहब, करिए ना, करिए। इनसे मना किसने किया गोपाल जी? करिए। और ये कांग्रेस ने भी कहा था, कांग्रेस की सरकार ने भी कहा था 100 दिन में महंगाई करेंगे। आप उनकी बी टीम रहे हैं, अब कांग्रेस आपकी बी टीम बनने जा गई है। कांग्रेस की सरकार ने भी कहा था सारे वायदे पूरे करेंगे, कॉलोनी पास करेंगे, झुग्गी वालों को प्लॉट देंगे, कॉमनवेल्थ गेम में दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। कहना नहीं होता, करके दिखाना होता है। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, करके दिखाया 3 बार सत्ता में रहने के बाद। मैं इस चर्चा में कितने दिन में किया है? कितने दिन में किया है? जरा तीनों मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड उठा करके देख ले जरा। अटल जी की सरकार में गोपाल जी, अटल जी की सरकार में 7 वर्ष केवल सरकार रही। देश के अंदर हाईवे बना दिए गए थे, उस महंगाई पर काबू पा लिया गया था, वो करके दिखाया। बिदुड़ी साहब, मैं इस चर्चा को भ्रष्टाचार तक रखना चाहता हूं कि क्या जो तरीका आप पार्टी ने सामने लाया है, क्या उससे भ्रष्टाचार मिट पाएगा? बरका सिंह जी, जो ये हेल्पलाइन नंबर है जिसपे फोन करके आपको तरीका बताया जाएगा कि आप स्टिंग कैसे कर सकते हैं, आपको यकीन है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी दिल्ली में? देखिए, मैं कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने नंबर दिया है, हम लोग ट्राई करेंगे। अगर भ्रष्टाचार इससे कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देती हूं। और लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जिसको कि हमको सबको, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रही हूं, सारी लोगों को एक होके, सारी पार्टियों को एक होके, एकजुट होके बैठ के इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इसको दूर करना पड़ेगा। जी, बरका जी, कोई एक पार्टी या कोई कह दे कि हमारे प्रदेश पे नहीं हो रहा है, वो कह दे हमारे प्रदेश पे नहीं हो रहा है, वो कह रहे हमारा प्रदेश अच्छा है, इससे कोई 15 साल अगर आप ये काम कर फायदा नहीं। अगर दिल्ली में करप्शन के लिए इस तरह का मैकेनिज्म बन जाता कि आम आदमी को करप्शन से राहत मिल पाती, तो शायद आज इस तरह के सवाल हम आपसे नहीं पूछ रहे होते। यानी आप अपने 15 साल के कार्यकाल से बहुत निराश हैं, इसलिए आप आपकी इस काम में आप उनको बधाई दे रही हैं। पंडित जी, अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। आज हम जो आज केजरीवाल जी को समर्थन दे रहे हैं, इनको जो अपना सपोर्ट दिया है, इसलिए दिया है कि शायद वो बातें जो हम नहीं कर सके, जो काम हम नहीं कर सके, वो ये कर लेंगे। हम भी कहीं तो कमी रही गई है ना, हम इसको मान रहे हैं, हम बिल्कुल मना नहीं करते इस बात से। गोपाल राय साहब, इससे पहले मैं एक और रिपोर्ट दिखाऊं, बहुत संक्षेप में जवाब करें। आपको लगता है कि लोगों को सामने लाने के बजाय अगर आप सिस्टम को इस तरह से ट्रांसपेरेंट बना दें, तो मुझे लगता है ना कॉल सेंटर की जरूरत पड़ेगी, ना लोगों को हेल्पलाइन की जरूरत पड़ेगी, अगर सिस्टम दुरुस्त हो जाए, क्योंकि दिक्कत सिस्टम के साथ है। देखिए, ये सिस्टम का ही एक हिस्सा ही है।
हम लोगों की जो पूरी अवधारणा है उसमें समाज की हिस्सेदारी और सिस्टम की बेहतरी, ये दोनों के संयुक्त अभियान से ही भ्रष्टाचार के निदान का रास्ता आगे बढ़ सकता है, विकास का रास्ता आगे बढ़ सकता है। इसलिए सिस्टम को लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों की लोकपाल की तैयारी, जन लोकपाल बनाने की तैयारी, सारी पेचीदगियों पे हम लोग जूझ रहे हैं। उस सिस्टम को भी बदलेंगे, लेकिन अभी जिस तरह के तात्कालिक तौर पर अगर जिस तरह के लूट मची हुई है उसको भी तुरंत गति से रोकना जरूरी है। इसलिए लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूकता में आना पड़ेगा। सवाल ये, लोगों का काम कैसे होगा? अगर लोग कैमरा लेकर उस अफसर की रिकॉर्डिंग करने में लग जाएंगे, जो मूल उद्देश्य है उनका, जो ऑब्जेक्टिव है अपना काम कराना, वो कैसे होगा? नहीं, पहली बात यह है कि वो लोग काम करने वाले अधिकारियों के कैमरा लेकर के थोड़ो खड़े हैं भाई। जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके लिए खड़े हैं ना। आप जो ईमानदार आदमी है, जो काम करना चाहता है, उसको तो गर्व हो रहा है इस बात का। आज सारे दफ्तरों में जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो ईमानदार कर्मचारी हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचारियों ने उनको कोने में ढकेल दिया था, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, उन सारे लोगों का आज सम्मान बढ़ने लगा है। बिल्कुल गोपाल राय साहब, आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक किसी को ये हेल्पलाइन नंबर याद हो या ना हो, लेकिन रमेश बिधूड़ी साहब ने इसे कंठस्थ कर लिया है। लगता है पहली कॉल वही करने जा रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हमला हुआ। 30-40 लोगों ने दफ्तर के भीतर घुसकर जहां तहां पत्थर फेंके और दफ्तर में रखी हर चीज को तहस नहस कर दिया। गुस्सा भड़का था प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर, जिसे केजरीवाल ने अपने बयानों से ठंडा करने की कोशिश की है। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर की। गाजियाबाद के कौशाम्बी में हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने आपके दफ्तर में जमकर बवाल काटा। आम आदमी की सियासत कर सत्ता पाने वाली पार्टी कश्मीर के मुद्दे पर आकर फंसती दिख रही है। पार्टी नेता प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए विवादित बयान के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। ऑफिस में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के मुताबिक हमला करने वाले लोगों की तादाद 30 से 40 के करीब थी। सबने यहां जमकर उत्पात मचाया। ऑफिस का ये टूटा फूटा हाल और हमले के वक्त की सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि हमला करने वालों के अंदर किस हद तक गुस्सा था। हमलावरों ने यहां पत्थरबाजी भी की। बड़े बड़े पत्थर ऑफिस के भीतर फेंके गए, जिसके बाद ऑफिस में मौजूद लोग डर कर भागने लगे। कुछ लोग थे, एक बैनर लिया हुआ था उन्होंने अपने हाथ में हिंदू रक्षा दल का, और यहाँ पे काफी वायलेंट प्रोटेस्ट उन लोगों ने शुरू कर दिया और यहाँ पे आने के बाद लाठियां चलाने लगे, तोड़फोड़ मचाने लगे। समय रहते बड़ी मुश्किल से सारे वॉलंटियर्स को अंदर किया गया, वरना जान माल की भी हानि हो सकती थी, लोगों को चोट लग सकती थी। पार्टी दफ्तर में हमला हुआ तो जवाब देने खुद दिल्ली के सीएम और पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल सामने आए। केजरीवाल ने हमले की निंदा की और अपने नेता प्रशांत भूषण का बचाव करते हुए पूछा कि क्या प्रशांत की हत्या से उनका गुस्सा ठंडा पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए प्रशांत जी ने कुछ कहा तो वो लोग क्या चाहते हैं? प्रशांत जी को मारना चाहते हैं, उनका कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर विरोध को देखते हुए आम आदमी पार्टी के सुर भी नरम पड़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कश्मीर में जनमत संग्रह की बात को खारिज करते हुए कश्मीर पर अपनी पार्टी का स्टैंड साफ किया। पार्टी की तरफ से भी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर को इस देश से कोई अलग नहीं कर सकता। दूसरी चीज, देश के अलग अलग हिस्सों में कहां आर्मी का डिप्लॉयमेंट करना है, ये वहां की इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट के हिसाब से होगा। आम आदमी के नेता गुस्से को ठंडा करने में लगे थे, लेकिन हमलावर शख्स इतने भर से मानने को तैयार नहीं। हिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को खुली चेतावनी दे रहे थे। इन्होंने पहले 2 साल पहले भी अन्ना हजारे के साथ में बयान दिया प्रशांत भूषण ने, तो मैंने खुद प्रशांत भूषण की जाके चैम्बर में पिटाई की, वो उस पर मामला भी चल रहा है। लेकिन ऐसी कोई भी बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत देश बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी हिंदूवादी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके दफ्तर पर हमला करने वाला पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस मामले में सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ रही।
हमले के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, इसका खुलासा होने में तो वक्त लगेगा।